जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पे एक बेल का आइकन दिया गया है, उसको जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे ताकतवर और एक सबसे आसान साधना लेके आ रहा हूं। मैं ये साधना कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, चाहे वो पुराना साधक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी इंसान हो। यह साधना इस्लामिक तंत्र की, मुस्लिम तंत्र की एक सबसे उच्च कोटि की साधना है। यह एक पीरों की साधना है। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, मैं इस साधना के ऊपर 1001% मैं शर्त लगा सकता हूं भी यह सिद्ध होगी ही होगी। 1001% 1,00,000% यह सिद्ध होगी ही होगी, यह मेरा वादा है। क्योंकि यह साधना मेरे खुद किसी शिष्य ने अभी कुछ दिन पहले की है, इसको सिद्ध किया है इस साधना को, और यह साधना बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होती है। यह इस्लामिक तंत्र की एक सबसे ताकतवर साधना है। यह एक पीरों की साधना है जिनका नाम पट्टा पीर है। यह पीर एक सबसे ताकतवर पीर है। यह हर प्रकार के कार्य करते हैं, हर प्रकार के। मैं इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताता हूं भी साधना को किस तरीके से किया जाता है, ये पीर किस तरीके से सिद्ध होते हैं, किस तरीके से सामने आते हैं, इनका रूप क्या होता है जब ये सामने आते हैं। ये सब मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वीडियो के अंत में कुछ खास चीजें बताई जाती हैं। तो जब तक पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा किसी चीज के बारे में। यह पीर पट्टा पीर, यह एक सबसे ताकतवर पीर है और ये पीर पूरे तरीके से अच्छे कार्य करते हैं। ये बुरे कर्म या बुरे कार्य नहीं करते हैं। अच्छे कार्यों में ये सट्टे का नंबर भी देते हैं। ये हर प्रकार के काम, जैसे किसी का भी इलाज करना, कोई वशीकरण हो गया, या इस तरीके से कोई भी काम हो गया, किसी भी तरीके का हो गया, ये हर प्रकार से ये काम करते हैं ये पीर। अब बताता हूं इसकी क्रिया को आपको करना कैसे है। यह क्रिया सिर्फ 11 दिन की क्रिया है, सिर्फ 11 दिन की। इसके भीतर आपको सफेद रंग का आसन लेना है, पूरे सफेद रंग का आपको आसन लेना है। सफेद रंग के ही वस्त्र आपको धारण करने हैं। यह साधना एकांत कमरे में होगी, जिसके आप जो कमरा आप इस्तेमाल करेंगे उस कमरे में आपके सिवा और कोई ना जाए। उस कमरे के भीतर चाहे दिन में भी चाहे रात में भी, बस एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, खासकर आपको भी, आपके सिवा उस कमरे के भीतर और कोई ना जाए पूर्ण 11 दिन तक। ये साधना आपको, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने आसन इसमें आपको सफेद रहेगा, वस्त्र आपको सफेद रखने पड़ेंगे इसके भीतर। इसके भीतर और क्या करना है आपको इस क्रिया के भीतर? इसके भीतर आपको अपने पास लोबान जगानी है ताकि वो कमरा पूरा लोबान की खुशबू से महक जाए पूर्ण रूप से। दूसरी चीज, आपको अपने सामने जा तो मूंगफली का तेल जगाना है, जा तिलों का तेल जगाना है, मीठा तेल जिसको बोला जाता है। ये 2 प्रकार के दीपक जगा सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी दीपक आप जगा सकते हैं। दीपक के भीतर आपको ऊद का इत्र, सफेद ऊद का इत्र की 1 या 2 बूंद आपको दीपक में डालनी है तेल के भीतर। इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी चीज इसके भीतर जो सबसे जरूरी है भी, आपको जो कमरे का, जिस कमरे में आप साधना करेंगे उस कमरे का जो रंग है वो भी पूर्ण रूप से सफेद होना चाहिए। सिर्फ दीवारों का रंग, फर्श का नहीं, दीवारों का रंग भी सफेद होना चाहिए। कमरे में अंधेरा हो जब आपने रात्रि में साधना करनी है। अब आपको इस पीर के बारे में बताता हूं, इनका जो रूप है वो किस प्रकार का रूप है। काले, पूरे काले रंग के इनके कपड़े होंगे। पांव के भीतर इनके वो लकड़ी के जो डालते हैं वो होंगे इनके पांव में। हाथ में इनके एक लकड़ी पकड़ी होगी और इनके घुंघराले बाल होंगे, गोल गोल छल्ले वाले बाल होंगे, लंबे लंबे,
ठीक है, और एक हाथ में इनके फकीरी वाला जो कटोरा होगा वो होगा इनके एक हाथ में, और काफी ऊंचे कद के होंगे। इनका कद कम से कम नहीं तो 10 से 11 फीट इनका कद है, इसकी हाइट है जो। ये प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल खुली आंखों से सामने आते हैं, और 1000 नहीं 1,00,000% ये वादा है मेरे इस क्रिया के ऊपर, खुला चैलेंज और खुली शर्त रख सकता हूं मैं भी, ये प्रत्यक्षीकरण साधना है और सिद्ध होगी ही होगी, चाहे कोई भी हो, कैसा भी इंसान हो, इसको कर सकता है। बशर्त यही है अभी आपकी नीयत प्रॉपर तरीके से साफ होनी चाहिए। जब आप साधना करेंगे आपके ये सामने इस प्रकार का, जैसे मैंने आपको रूप बताया, आपको पाँव में इनके होंगे, वो लकड़ी के पाँव में होंगे, ठीक है, सफेद इनका पूरे तरीके से, काला इनका जो कपड़े होंगे इनके, और घुंघराले बाल होंगे लंबे लंबे, ठीक है, एक हाथ में इनके लकड़ी होगी, दूसरे हाथ में इनके फकीरी का कटोरा होगा। ये जैसे ही आपके सामने आएंगे, ठीक है, आपने कुछ नहीं बोलना, इस चीज का जो बता रहा हूं इस चीज का खासकर ख्याल रखना आपको। जैसे ही ये आपके सामने आएंगे, आपको ये सबसे पहले आके ये एक चीज बोलेंगे भी, बोल फकीरा तुझे क्या चाहिए। ये खुद आपको सामने से ये चीज बोलेंगे। उसके बाद आपने जो भी इनसे वचन लेने हैं, ठीक है, जो भी इनसे इल्म लेना है, आप एक और चीज, इससे आप इल्म भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का इल्म भी ले सकते हैं, ठीक है, इनसे वचन ले सकते हैं इनसे। उसके बाद ये जब भी आपके जो पूर्ण रूप से आपकी क्रिया प्रॉपर हो जाएगी, आपसे वचनबद्ध हो गए, ठीक है, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये बोलेंगे आपको आमीन। तो आपने उनके रिप्लाई में जैसे ही आमीन बोलेंगे तो आपने तुरंत, ठीक है, उनके जवाब में बोलना है शब्बा आमीन। ये चीज, इन चीजों का आपको खासकर ख्याल रखना पड़ेगा भी। जैसे ये सामने आएंगे आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सबसे पहले सामने से ये बोलेंगे आपको भी, बोल फकीरा तुझे क्या चाहिए। उसके बाद आपने इनसे वचन लेने हैं, जो वार्तालाप करनी है, या कोई इल्म सीखना है, कुछ भी आप इनसे ये चीज वार्तालाप आप कर सकते हैं, इनसे वचन ले सकते हैं, और ये प्रत्यक्ष रूप में आपसे वचन लेते हैं। जब भी आप बुलाएंगे ये आपके सामने हाजिर होंगे, जब भी बुलाएंगे 1000% आपके सामने आकर खुली आंखों से खड़े होंगे आपके सामने। इसकी जो मंत्र है, मंत्र में हमेशा एक चीज बोलता हूं, मंत्र हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। क्यों गुप्त रखे जाते हैं? क्योंकि मंत्रों की एक ज़कात अदा होती है। जो भी अमल होता है, हम किसी भी प्रकार का अमल करते हैं, ठीक है, उस अमल में जो इंसान उस अमल को करता है, सबसे पहले उस अमल को उसके नाम के ऊपर जागृत करके दिया जाता है। उसकी एक ज़कात अदा होती है, उस ज़कात को अदा करके उस मंत्र को, अमल को जागृत करके आपको दिया जाता है। मंत्र तभी काम करते हैं आपके नाम के ऊपर, इसलिए मंत्रों को गुप्त रखा जाता है हमेशा। मंत्र की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ना है। जैसे ही मंत्र खत्म होगा उसके तुरंत बाद फिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। ये इसकी पूरी प्रॉपर क्रिया है। जो भी साधना को करना चाहता है वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है। इसके जो अमल है इनका, इस अमल को प्रॉपर तरीके से इनकी जानकारी ले सकता है, इस अमल को कर सकता है। इस अमल का जो मंत्र है वो गुप्त रखा गया है। मंत्र यूट्यूब पे नहीं दिया जाता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनका गलत प्रयोग, गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बिना ज़कात के आप कोई भी अमल करते हैं, उस अमल में कभी सिद्धि नहीं मिलती है, वो अधूरा का अधूरा रह जाता है। और दूसरी चीज जो ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान, जब तक आपके पास सिर्फ खाली मंत्रों से क्या करेंगे, जब तक आपके पास क्रिया का पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, उस क्रिया को किस तरीके से करेंगे। इस वजह से मंत्रों को हमेशा गुप्त रखा जाता है। इसी कारण से इस क्रिया को करके देखिए, सबसे जबरदस्त क्रिया ये, सबसे ताकतवर क्रिया ये, और आपकी हर एक मुराद आपकी पूरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।